हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो आज का जो टॉपिक है ना, वो ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम थी। ठीक है, क्योंकि हमने जब पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम टॉपिक पढ़ते हैं, आर्ग्यूमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स के फॉर एंड अगेंस्ट में प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैं आपको मेन आर्ग्यूमेंट फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कराऊंगी एंड मेन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कराऊंगी। ट्रस्ट मी, अगर आपने पूरी वीडियो देख ली, आपके सारे टॉपिक क्लियर होने वाले हैं। इन दिस वीडियो मैं आपको आर्ग्यूमेंट्स फॉर कराऊंगी, इन नेक्स्ट वीडियो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट कराऊंगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना। सो टुडेज टॉपिक इज मेन आर्ग्यूमेंट फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता है कौन सा चैप्टर आपका ये, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। पहले आप समझ लो क्या होता है। जो बिजनेस बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहा है, ठीक है, आपको पता है बिजनेस में हर तरह के लोग होते हैं। ठीक है, हर तरह के बिजनेस चलाए जा रहे हैं। कोई बिजनेसेस ये सोचते हैं कि भाई हमें सिर्फ प्रॉफिट कमाना, हमें सोसाइटी से लेना कोई मतलब नहीं है। बट यहाँ पे हम फेवर में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं, जो हमारी सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। ठीक है, चलो पहला है आपका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो विद द ऑनेस्टी, ठीक है, ट्रूथफुलनेस, बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हो, तो भाई आपका ना बिजनेस में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बनेगा कस्टमर्स का, कंज्यूमर्स का। ठीक है, सो ये एक आर्गुमेंट की गई कि अगर हम बिल्कुल बिजनेस एथिक्स के साथ चलेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलेंगे, सोसाइटी के बारे में सोचेंगे, तो हमारा जो है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बना रहेगा बिजनेस का। सेकेंड इज इंप्रूव पब्लिक इमेज। अगर कोई बिजनेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चल रहा है, सोसाइटी के बारे में सोच रहा है, तो भाई इमेज भी तो बनेगी ना, गुडविल भी तो बनेगी ना। तो इसमें क्या लिखोगे आप? इमेज बनेगी, क्योंकि वेलफेयर कर रहे हो आप। ठीक है, शॉर्ट में आपके लिए लिख दिए हैं जिससे आप कंफ्यूजन ना हो। बहुत सारे बच्चों के इन सब पॉइंट्स में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं आपके लिए ये लिख रही हूँ। ठीक है, सो वेलफेयर, किस तरह के वेलफेयर की बात कर रहे हो मैम? देखो, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट दो, एम्प्लॉय का वेलफेयर होना चाहिए, एम्प्लॉय की ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, कंज्यूमर्स को गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट दो। ठीक है, एंड अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी पब्लिक इमेज बनेगी, और कस्टमर एक बार आपसे जुड़ गया और आप पे ट्रस्ट हो गया, तो बार बार रिपीटेड आपके पास आएगा। तो इससे क्या हुई? आपकी पब्लिक इमेज बनी कि ये एक ऐसे बिजनेस है भाई, ये बिल्कुल क्वालिटी के प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी एक्सप्लॉयटेशन कस्टमर्स का नहीं करते हैं। थर्ड, इसकी अवॉइड गवर्नमेंट रेगुलेशंस। देखो, अब आप अगर ईमानदारी से बिजनेस कर रहे हो, तो जो भी गवर्नमेंट की रेगुलेशंस है, वो आराम से अवॉइड किए जा सकते हैं। ठीक है भाई, आप फॉलो करो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ठीक है, तो आपको ऐसे बिजनेस करने में बहुत फायदा मिलेगा आगे जाके। अगर आप एक्सप्लॉयटेशन करोगे तो कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे। ठीक है, क्रिएट अ बेटर एनवायरमेंट फॉर बिजनेस। यस, जब सोसाइटी आपके साथ खड़ी हो जाती है ना, जब जिस एनवायरमेंट में आप बिजनेस कर रहे हो और वहां पे सोसाइटी भी आपके साथ है, तो एक ऐसा अच्छा एनवायरमेंट बन जाता है बिजनेसमैन के लिए। बहुत आसान है उस मार्केट को ग्रैब करना, क्योंकि ईमानदारी चल रहा है, क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा है, एम्प्लॉयज का वेलफेयर कर रहा है भाई, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहा है, बहुत सारी चीजें जो वेलफेयर, सोसाइटी वेलफेयर के लिए करता है। ठीक है, मॉरल जस्टिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉइंट ये आप जरूर लिख के आना एग्जामिनेशन में। मोरल जस्टिफिकेशन का मतलब होता है बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल। जब बिजनेस आप कर रहे हो तो किसके रिसोर्सेज यूज कर रहे हो? आप बिजनेस के, जो भी हमारी सोसाइटी के रिसोर्सेज है, आपकी लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल, ये कहां से आ रहा है? वो सोसाइटी तो दे रही है आपको। ठीक है, तो मोरल जस्टिफिकेशन करना है भाई, अगर सोसाइटी आपको ये प्रोवाइड कर रही है ना, तो आपको भी सोसाइटी के लिए कुछ करना है, बिल्कुल ईमानदारी से चलना है। ठीक है, हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम। यस, देखो हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पहली बात तो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज हैं जो कि बिजनेसमैन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको सॉल्व किया जाए। कौन कौन से इशू? पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पोल्यूशन है, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन है। आज के समय में आप देखते हो, आपके साथ भी कितनी बार एक्सप्लॉयटेशन हुआ होगा, क्योंकि ईमानदारी से बहुत कम लोग चलते हैं, बेईमानी से ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, इसलिए भाई कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। पॉल्यूशन ना हो, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और पॉवर्टी, गरीबी कम हो, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप सोसाइटी के मोरल जस्टिफिकेशन आपने क्या पढ़ा कि सोसाइटी के ही तो रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, तो सोसाइटी की प्रॉब्लम भी आप सॉल्व करो। ठीक है, मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन बिजनेस एंड सोसाइटी। देखो, जब बिजनेसमैन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलता है ना,
कोई भी बिजनेस, हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग चैप्टर से कि बिजनेस का मतलब होता है प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है भाई, हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मेकिंग। पैसा तो वो कमाएगा कमाएगा, पर अगर कोई बिजनेसमैन सोसाइटी के बारे में सोच के चल रहा है तो उसको बैलेंस करना है। अपना जो बिजनेस गोल है वो भी, सोसाइटी का गोल है वो भी। बिजनेस गोल क्या है भाई? रेवेन्यू जनरेट हो, मेरी इमेज अच्छी बने, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा मैं कमाऊं। सोशल सोसाइटी के लिए क्या है कि आपका सोसाइटी की आपकी गुडविल बने, ठीक है, सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो। जो भी गोल है दोनों को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। अब आपका जब बिजनेस से प्रॉफिट होगा तभी तो आप सोसाइटी का वेलफेयर कर पाओगे ना। भाई आप कहाँ से लाओगे फंड? अपनी जेब से कहाँ से लगाओगे? बिजनेस आप कर रहे हो, वहां से पैसा कमाओगे, उस पैसे को आप सोसाइटी में भी लगाओगे, ठीक है। एनकरेज एम्प्लॉयज एंड बूस्ट मॉरल। यस, जब एम्प्लॉयज को भी एनकरेज किया जाता है, ठीक है भाई। जो बिजनेस बिल्कुल ईमानदारी चल रहा है तो एक एम्प्लॉय को भी मोटिवेशन मिलता है कि ये बिजनेस में जहां पे मैं काम कर रहा हूँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, यहाँ पे सब लोग बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, तो उससे उसका मोरल अप हो जाएगा, ठीक है, कि भाई मैं भी इस तरह से काम करूंगा तो मेरे को भी बहुत सारी, मेरे लिए बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। यस, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन कैसे मेरे बच्चों? अब ये आर्ग्यूमेंट हुई थी जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिजनेस चलता है, बिजनेस सोच के चलता है सोसाइटी के बारे में, तो आपका एक कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन भी लेके चलता है। क्यों? क्योंकि आपको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड कराने हैं, ठीक है, उनके वेलफेयर के बारे में सोचना है, ठीक है, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। यस, आप अगर बेईमानी से काम करोगे बिजनेस, आप एक झटके में पैसा तो कमा लोगे, बट आप लंबे समय तक सोसाइटी में नहीं टिक पाओगे, आपकी इमेज डाउन हो जाएगी, ठीक है। अगर आप, आपकी कोई केमिकल की फैक्ट्री है, आपका अगर वहां पे आप कंज्यूमर का या फिर आसपास के सराउंडिंग है सोसाइटी का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो या फिर उनको नुकसान हो रहा है ऐसा काम कर रहे हो, किस लिए? क्योंकि सिर्फ आपको पैसा कमाना है, उनके बारे में नहीं सोचना, ठीक है। ये आप अगेंस्ट में पढ़ोगे, ठीक है, वहां में पढ़ाऊंगी आपको। अभी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल कैसे होगा? जब आप कंज्यूमर के बारे में सोचोगे, सोसाइटी के बारे में सोचोगे, ठीक है, अपनी जो भी आसपास चीजें उनके बारे में सोचोगे, तो आपका बिजनेस में ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। सर्वाइवल लॉन्ग समय के लिए होगा, ठीक है। सो दीज ऑल आर दी आपकी जो भी आर्ग्यूमेंट्स है फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई होप मेरे बच्चों आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है मेरे बच्चों तो आप मुझे बताओ, आई विल हेल्प यू इन योर स्टडीज, ठीक है। whatever your queries, whatever your questions are, ask me as much you can. Okay, so ये मैंने आपको करा दिया है, पॉइंट्स में आप अंदर लिख सकते हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस में, भाई लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट अगर आपको कंज्यूमर का बनाना है, देखो बिजनेस ऐसा तो नहीं है ना आज आपने यहाँ पे करा, कल आपने दूसरे स्टेट में, देन अलग स्टेट में अलग, बार बार बिजनेस चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने एक जगह नहीं, हम हाँ ये बोल सकते हैं आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए अलग स्टेट में भी खोल सकते हो, बट आप वहां से तो हटा नहीं सकते ना जहां से आपने यहाँ पे आपने लगाया है। तो आप जब ऐसा करते हो ना, जहां पर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिजनेस कर रहे हो, तो आपका वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जनरेट होगा, ठीक है। पब्लिक इमेज इंप्रूव होगी, क्यों? अगर आप गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट दे रहे हो, ठीक है, और आप एम्प्लॉय का वेलफेयर के बारे में सोच रहे हो, भाई कंपनी में बिजनेसमैन क्या ओनर अपने आप पैसा कमा लेगा? उसको एम्प्लॉयज भी चाहिए, उसको कंज्यूमर का, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी चाहिए, तभी तो वो ग्रोथ कर पाएगा ना। नेक्स्ट, अवॉइड गवर्नमेंट जो भी रेगुलेशंस हैं, ठीक है। अब आप अगर बिजनेस के साथ चल रहे हो, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सोच के चल रहे हो, तो आपके जो भी बिजनेस, आपके गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है भाई। बेटर इन्वायरमेंट, यस, अगर आप अच्छे से बिजनेस कर रहे हो तो आपका एक ऐसा अच्छा इन्वायरमेंट बन जाएगा, जिस इन्वायरमेंट में सोचो कस्टमर आपसे खुश है, तो वो सबसे बेस्ट होता है कि सबसे बेस्ट इन्वायरमेंट फॉर द बिजनेस, ठीक है। मोरल जस्टिफिकेशन में याद रखना, इसे मैं लिखा क्योंकि बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं मोरल जस्टिफिकेशन में कि आपको क्या करना है। जो बिजनेस है ना वो सोसाइटी के ही रिसोर्सेज यूज करती है, क्या? लैंड, बिल्डिंग, जो भी आपका रॉ मटेरियल, ये सारी चीज किस चीज से आप लेते हो? लेबर एंड ऑल, सोसाइटी से, ठीक है। हेल्प सॉल्व सोशल प्रॉब्लम, ठीक है। सोशल प्रॉब्लम कौन कौन सी रिवाइज करा रही हूँ, एक बार सुन लो। कौन कौन सी? पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉल्यूशन एंड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। मेंटेन बैलेंस बिटवीन बिजनेस एंड सोसाइटी, क्योंकि हर एक बिजनेस का एम होता है टू अर्न प्रॉफिट, टू जनरेट मोर एंड मोर रेवेन्यू। तो इसलिए बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी सोच के चलो, बैलेंस करके चलो विद योर सोसाइटीज गोल्स। सोसाइटी गोल्स क्या होते हैं भाई? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करानी है, पॉवर्टी कम करनी है, पॉल्यूशन नहीं करना है, वेलफेयर करना है एम्प्लॉयज का, ठीक है।
encourage employee and boost morale. Yes, अगर भाई बिजनेस में इतनी सारी चीजें चल रही है, बिजनेसमैन इतनी सारी चीज सोच के चल रहा है, तो एम्प्लॉयज में कितना अच्छा मोरल बूस्ट होगा, ठीक है, उसको इतना मोटिवेशन मिलेगा, वो अपना 100% देगा, ठीक है। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, यस, कंज्यूमर आपका जो कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, आप गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट दे रहे हो। एंड लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, आपका बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलने वाला है अगर आप इस तरह चल रहे हो, ठीक है। कहते हैं ना, अगर आप ईमानदारी से काम करते हो तो आपको वो बहुत लंबे समय तक सक्सेस देता है, ठीक है। बट अगर आप बेईमानी से काम कर रहे हो तो आपको हो सकता है वो उस समय के लिए आपको प्रॉफिट दे दे, लेकिन बाद में पछताना ही पड़ता है। इसलिए अगर आप में से भी अगर कल को कोई बिजनेस करता है या भी कर रहा है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखने हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स अगर आप इस तरह से बिजनेस करते हो तो आपकी ग्रोथ हाइयर होगी। ओके, आई होप आपका टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो मेरे बच्चों, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है ना, आप मुझे बताओ, किस भी टॉपिक पे वीडियो बनानी है या जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे बताओ। मैं वही वीडियोस ऑलरेडी वही बनाती हूँ जो बच्चे चाहते हैं, जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सो आई होप यू लाइक इट। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड कमेंट में जरूर लिख के बताना, आपको कहीं पे अगर आपको समझ में नहीं आया तो बताना, समझ में आ गया तो बताना, ठीक है। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, for your coming success. Thank you so much. All the very best.